कहते हैं डेस्टिनेशन से ज्यादा सुंदर उस डेस्टिनेशन तक का सफर होता है। आज हम उसी सफर के बारे में बात करेंगे। हेलो एवरीवन, आई एम योर होस्ट Diksha Sethia. Today we are having an unfiltered convo with a CS Khushbu Kothari. She is a chairperson of ICSI Bikaner chapter and she is being actively working to promote CS profession in a Bikaner by creating more opportunities, initiative and awareness for a CS student and a professional. Along the side, she has started her own practicing firm. मैम इट्स ग्रेट टू हैव यू विद अस। बिफोर वी टॉक अबाउट दैट लीडर यू आर टुडे, मुझे ये जानना था आपने सीएस एज अ करियर क्यों चूज करा? मुझे सीएस करने से पहले ये पता था कि कंपनी सेक्रेटरी कंपनीज बनाता है। तो ना मुझे वो चीज़ कहीं ना कहीं इंस्पायर करी कि मैं कंपनीज बनाऊं। एंड कुछ मेरा इंटरेस्ट लॉ में भी था एंड दैट इंस्पायर्स मी टू परस्यू फॉर कंपनी सेक्रेटरीज। एंड आई ऑलवेज हैव अ ड्रीमी लाइफ कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड कैसा होता होगा। आई वांट टू नो दैट कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड ये बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी होती है एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाने के लिए। और मैंने सीएस चूज किया। हर स्टूडेंट की लाइफ में ना अप्स एंड डाउन्स आते हैं, आपके लाइफ में भी आए होंगे। तो क्या अप्स एंड डाउन्स थे और अगर आपने कैसे उससे ओवरकम हुए आप? मेरा मानना है कि लाइफ में ना फेलियर फेस करनी चाहिए। आप अगर फेलियर फेस नहीं करोगे और आपको हमेशा एक सक्सेस मिलती रहेगी तो आप जो स्ट्रॉन्ग अंदर से जो स्ट्रांगनेस आती है जो फेलियर फेस करने के बाद, वो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से मिस हो जाएगी। एंड मेरी लाइफ में भी ड्रॉबैक आए। एग्जीक्यूटिव लेवल पे मैंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। आई थिंक आई वॉज अंडर 100 कैंडिडेट्स, अमंग टॉप 100 कैंडिडेट्स। बट प्रोफेशनल में भी मेरा वो कॉन्फिडेंस था कि मैं 4 ग्रुप्स एक ही अटेम्प्ट में क्लियर कर लूंगी। बट मीन वाइल मेरे 2 ही ग्रुप क्लियर हो पाए। लेकिन ना इसके पीछे मेरा जो रहा कि मेरा जो एटीट्यूड था वो हमेशा पॉजिटिव रहा। एंड अब रिजल्ट तो मेरे हाथ में नहीं है, एग्जाम्स देना उसमें अपना परफॉर्मेंस देना वो मेरे हाथ में है, लेकिन रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है। तो आफ्टर दैट मैंने ये चीज सीखी उस फेलियर के बाद कि रिजल्ट्स तो जो भी हो, आई हैव टू बी प्रिपेयर्ड एंड मुझे एग्जाम में अपना वो चीज फेल अपीयर करनी है। यस, बेस्ट देना है। मतलब लुकिंग बैक टू योर जर्नी, अगर आपके पास एक चांस होता कि आप स्टूडेंट लाइफ को कुछ चेंज कर सकते उस वक्त, तो आप क्या चेंज करते? डेफिनेटली पहले जो कम्युनिकेशन का पॉइंट था वो दिल्ली हेडक्वार्टर था फॉर द स्टूडेंट्स या फिर जयपुर चैप्टर था। बीकानेर में चैप्टर नहीं था। एंड उस टाइम पे फैमिलीज इतना बाहर भेजने के लिए भी सपोर्ट नहीं करती थी। तो मेरा मानना है कि आज जो बीकानेर चैप्टर है, जो फैसिलिटीज़ वो अपने स्टूडेंट्स के लिए दे रहा है, अगर वो होता तो मेरी जो सीएस की जर्नी है वो थोड़ी सी इजी हो सकती थी। आपको बहुत ट्रैवल करना पड़ा, मतलब अगर बीकानेर में चैप्टर नहीं था तो सेंटर भी शायद बीकानेर में नहीं होएगा। तो आपको ट्रैवल भी करना पड़ा या उसके। बिफोर एवरी एग्जाम वी हैव टू प्रिपेयर कि हमें जयपुर जाके 8 से 10 दिन रहना है। एंड वो ना बहुत मतलब स्ट्रेसफुल होता था क्योंकि अगर हम उस टाइम में अपना कोई मॉड्यूल या अपने कोई नोट्स जो कि इम्पोर्टेंट एग्जाम टाइम में और वो हम यहाँ भूल गए तो या वो टफ टाइम था एक कि जयपुर जाके या जोधपुर जाके दिल्ली जाके आपको एग्जाम के लिए अपीयर करना। अभी ना ऐसे बहुत सारे बच्चे आफ्टर 12th करियर चूज करते हैं, तो वो शायद ऐसे चूज करते हैं कि मेरे घर पे कोई है जिसने ये कोर्स किया है तो वैसे जाऊंगा मैं, या फिर मेरा कोई दोस्त कर रहा है तो मैं वैसे जाऊंगा। खुद का इंटरेस्ट नहीं होता और उसके वजह से वो गलत चूज कर लेते हैं एज अ करियर और फिर उनको बाद में बहुत ऐसे रियलाइज होता है। अगर कोई स्टूडेंट सीए एज अ करियर चूज करना चाहता है तो आप उन्हें क्या एडवाइस दोगे? एक जनरल एडवाइस देना चाहूंगी सभी बच्चों को कि आज आपके पास डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आप वहां से अपना इंटरेस्ट फिगर आउट कर सकते हो और उसके बाद भी आप जिस कोर्स में परस्यू करना चाहें उसके बारे में आप थोड़ी डिटेल्स निकालिए। अभी आपको पता होगा करियर काउंसलिंग पे भी बहुत ज्यादा गवर्नमेंट भी इस चीज को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गई है। तो मैं चाहूंगी कि आप जो फैसिलिटीज है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है उनका भी फुल्ली यूटिलाइजेशन कीजिए, अपना इंटरेस्ट फिगर आउट कीजिए और उसके बाद में जो कोर्स आप परस्यू करना चाहते हैं से सीएस परस्यू करना चाहते हैं तो उसके लिए जो स्किल सेट रिक्वायर्ड है आप में है और आप ये चीज को उस पर वर्कआउट करिए बिफोर, मतलब आप ना जल्दबाजी मत करिए बिकॉज वो चीज को आपको लाइफ टाइम तक अपने साथ रखना है। तो इसमें आप थोड़ा सा रिलैक्स करें, सोचें, अपने स्किल सेट पे वर्कआउट करें एंड जब आपको लगे कि नो योर स्किल्स एंड योर इंटरेस्ट आर गोइंग ऑन द सेम डायरेक्शन,
फिर आप कोई डिसीजन लीजिए कि यस वी हैव टू गो। बहुत सारे स्टूडेंट जो स्मॉल सिटी से आते हैं उनके पास इतना ऑप्शंस नहीं होते एक्सप्लोर करने के लिए, तो और उनको मेन चीज़ होती है कम्युनिकेशन। अगर स्मॉल सिटी से जो हिंदी मीडियम आते हैं उनको डायरेक्ट इंग्लिश मीडियम में आना या फिर सीएस के एग्जाम में उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होते हैं। जो स्मॉल सिटीज से जो कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड कर सके वो। देखिए पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी सीएस हिंदी मीडियम में भी मॉड्यूल्स लेके आ रहा है एंड लेकिन जो लॉ की लैंग्वेज है जिस हिसाब से मैं देखती हूँ इंग्लिश में आपको वो थोड़ा इजी रहेंगी। तो वर्कआउट ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश पे आप वर्क कर सकते हैं बिफोर कमिंग इनटू द करियर ऑप्शन। एंड आई थिंक आज के एरा में इतना डिफिकल्ट नहीं है कि टीयर 2 सिटीज के बच्चों में वो कॉन्फिडेंस नहीं है। इवन दे आर मोर स्मार्टर देन द मेट्रो सिटीज स्टूडेंट्स। क्या आईसीएसआई ऐसा कुछ इनिशिएटिव लिया है उसने, या फिर ऐसा कुछ प्रोग्राम है जो सीएस चूज करने से पहले वो ऐसा कॉन्फ्रेंस रखते हैं ताकि बच्चों को नॉलेज आए कि सीएस क्या है और वो करेक्ट डिसीजन ले सके। जी एक टास्क है एचक्यू की तरफ से हेडक्वार्टर जो हर चैप्टर्स को दिया जाता है, दैट इज करियर अवेयरनेस प्रोग्राम एंड जिसमें हम वेरियस स्कूल्स कॉलेजेस में जाके स्टूडेंट्स को अवेयर करते हैं कि ये कोर्स में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे एंड कितने ईयर्स का है। तो एक कंप्लीट डिटेल उस कोर्स के बारे में करियर अवेयरनेस प्रोग्राम्स में दी जाती हैं एंड हम एज ए बीकानेर चैप्टर भी वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। इट इज़ वेरी ग्रेट बिकॉज बीकानेर में आपने अभी बहुत टाइम से बहुत सारी एक्टिविटीज करी है और बहुत सारे बच्चों को पता चला डेट बीकानेर में चैप्टर है एंड इतना कुछ आप अपॉर्चुनिटीज वगैरह लेके आ रहे हो। इट्स वेरी ग्रेट। मुझे एक और सवाल था दैट अगर कोई स्टूडेंट आर्टिकलशिप लेना चाह रहा है, बिकॉज बहुत स्ट्रगल होता है आर्टिकलशिप फाइंड करने के अंदर, तो वो कैसे फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए उनका? शायद मैं कहना चाहूंगी कि एक सीएस स्टूडेंट बाकी सब में बहुत अच्छा कर लेता है, ही नो कि कौन सी कोचिंग बेस्ट है, एवरीथिंग इज वेल, बट जहाँ पे वो वर्कआउट नहीं कर रहे हैं वो है कि उन्हें डेली बेसिस पे ICSI.edu करके जो कि हमारा सीएस का वेबसाइट है, पोर्टल है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहिए। वहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, स्टूडेंट्स आर नॉट अवेयर अबाउट इट। और उसके बाद में वहाँ पे वेरियस प्लेसमेंट्स के लिए भी आते हैं, फर्म्स आती हैं, कंपनीज आती हैं, इवन गवर्नमेंट की जो बॉडीज है PSUs है उसमें भी हमारा जो ICSI है वो हेल्प कर रहा है बच्चों को प्लेसमेंट के लिए, आर्टिकलशिप के लिए भी। वन ऑफ द मेजर क्वेश्चन जो हर स्टूडेंट को आता है आफ्टर क्लियरिंग एग्जीक्यूटिव कि जो हम थ्योरी पढ़ते हैं वो प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे काम ही नहीं आती, या फिर बहुत कम ऐसी चीजें होती है जो काम आती है। सेक्शंस याद होते हैं लेकिन हमें फाइलिंग नहीं करनी आती है। तो आई थिंक ICSI को थोड़ा सा इनिशिएटिव आपको नहीं लगता लेना चाहिए? ये सारी चीजें जो है वहाँ पे कमिटीज, डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज बनी हुई हैं हेडक्वार्टर पे, सेंट्रल लेवल पे। डेफिनेटली हम ये आपका जो मैसेज है उन तक लेके जाएंगे और प्रेसिडेंट सर इज ओपन फॉर एवरीथिंग। वो हमसे जो भी हम नया कुछ भी इनिशिएटिव लेना चाहते हैं या जो भी हमारे सजेशन है वो पॉजिटिवली हमें एंटरटेन करते हैं और उन्होंने अपना ईमेल आईडी वहाँ मेंशन किया हुआ है, तो हम अपना जो भी कंसर्न है वो उनको मेल कर सकते हैं। ओके आपको क्या लगता है कि क्या अटेम्प्ट्स मैटर करते हैं? अटेम्प्ट मेरे हिसाब से तो मैटर नहीं करते हैं, क्योंकि मेरा जो एटीट्यूड रहा है जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आई वाज सो पॉजिटिव। तो जब मैं दोबारा उस सब्जेक्ट को लेके बैठती थी तो मैं इस एटीट्यूड से बैठती थी कि माइट भी मैंने पिछले टाइम में 50% ही इसका मैं टच कर पाई हूँ, अब मुझे इसका 80% टच करना है। तो जो इन डेप्थ नॉलेज है, जो उस सब्जेक्ट की समझ है, वो एवरी नेक्स्ट टाइम वो और ज्यादा डिटेलिंग में होती थी। तो मेरा मानना है कि अगर ये पॉजिटिव एटीट्यूड से हम हर एक अटेम्प्ट को लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझ के लेंगे तो हम अपने करियर में बिल्कुल बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। ऐसी कौन सी एक चीज है जो हर स्टूडेंट को रेदर देन क्लियरिंग द एग्जाम उस चीज के अंदर फोकस करना चाहिए? आपने कम्युनिकेशन बता दिया। देखिए मैं चाहूंगी कि आज के जो भी बच्चे हैं, जैसे कि आप लोग अभी ऑनलाइन क्लासेस पे फोकस करते हो, घर बैठे आप लोग क्लासेस ले रहे हो, तो आपका जो इंटरेक्शन लेवल है अपने लाइक माइंडेड पीपल से काफी कम हो गया है। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग बाहर निकलें, अपना कम्युनिकेशन स्किल एनहेंस करें, दैट डेफिनेटली विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एंड साथ ही वो आपको एक प्लेटफॉर्म भी देगा फॉर नेटवर्किंग। मान लीजिए कि मतलब
लाइक आई एम द लाइव एग्जाम्पल, मेरा जो प्रैक्टिस का फील्ड है वो डिफरेंट है और मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ओवर द टाइम ना हम जिनको कॉम्पिटिटर समझते हैं वो हमारे कंपेनियंस बन जाते हैं। एंड आई रियलाइज आफ्टर कमिंग इनटू द प्रैक्टिस ओनली दैट दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोफेशन, कि हम कॉम्पिटिटर्स नहीं बना रहे हैं, हम कंपेनियंस बना रहे हैं और वो लॉन्ग टर्म तक हमारे साथ रहेंगे इस प्रोफेशन में। ये सब एज अ पार्ट ऑफ नेटवर्किंग है, बट नेटवर्किंग भी बहुत मुश्किल होती है। अगर उस स्टूडेंट को बात करना नहीं आ रहा होगा तो वो कैसे नेटवर्किंग बिल्ड करेगा? देखिए, बात नहीं करना आ रहा होगा तो जैसे कि मैंने बताया अपने पहले आंसर में कि स्किल सेट रिक्वायर्ड होता है। आप कोई भी करियर परस्यू करिए, अगर मान लीजिए आप प्रोफेशनल किसी कोर्स में नहीं आ रहे हैं बट आप बिजनेस के लिए भी जा रहे हैं, तो आपको अपना प्रोडक्ट सेल करना आना चाहिए। हाँ, अगर आपके पास वो मतलब आपको आप में वो स्किल्स नहीं है, क्योंकि आई अग्री कि हर स्किल्स हर एक के लिए नहीं होती है, बट माइट बी यू विल बी गुड इन राइटिंग, तो उस केस में आप अपनी राइटिंग स्किल्स पे वर्क करिए। दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। तो राइटिंग स्किल्स करिए और आप ड्राफ्टिंग में जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये प्रोफेशन फिर आपके लिए नहीं है, बट इंस्टेड ऑफ स्पीच यू कैन गो विद द राइटिंग स्किल्स। नाउ डेज वन ऑफ द मोस्ट क्वेश्चन जो हर सीएस स्टूडेंट के मन में आया होगा एक बार, तो क्या एआई रिप्लेस करेगा सीएस को? मैं कहना चाहूंगी कि एआई का ना खुद का थिंकिंग प्रोसेस नहीं है। एंड ये जो प्रोफेशनल कोर्सेज डिजाइन हुए हैं, डेफिनेटली वो एक लेवल तक हमारे थिंकिंग प्रोसेस को भी चेक करते हैं। आप अगर एग्जामिनेशन पैटर्न में देखोगे, जो 20 मार्क्स का वो क्वेश्चन रहता है आउट ऑफ द सिलेबस, दैट इज टोटली बिकॉज दे वांट टू चेक आवर प्रोफेशनल लेवल थिंकिंग। तो मुझे नहीं लगता कि एआई उस थिंकिंग लेवल को क्रॉस कर पाएगा टिल वी ट्रेंड द एआई। ओके, मतलब अगर हम उसको एआई को सिखाएंगे उसके हिसाब से वो काम करेगा। Yeah, definitely, because nowadays you have seen the difference in using AI. पहले आप जब AI यूज करते थे तो वहां पे डीप और गो इनसाइड का ऑप्शन नहीं आता था, बट nowadays have you seen that deep thinking वाला प्रोसेस आता है? when you are searching something it is showing deep thinking। तो वो ट्रेंड हो रहा है बिकॉज इट इज अ सॉफ्टवेयर बिल्ड बाय ह्यूमन ओनली। तो उसको काफी टाइम लगेगा हमारे प्रोफेशनल कोर्स को ओवरकम करने के लिए। मैं ना चैट जीपीटी बहुत यूज करती हूँ एज अ स्टूडेंट, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे पास मेंटोर नहीं है, लाइक मैं ऑफलाइन क्लासेस है मेरे पास मेंटोर नहीं है बात करने के लिए, तो आई यूज टू आंसर, लाइक अगर मुझे क्वेश्चन आंसर्स का प्रैक्टिस करना है तो मैं चैट जीपीटी से आंसर करती हूँ दैट मेरा ये सही हो रहा है क्या ये लीगल लैंग्वेज है। तो आई थिंक वो बहुत ऐसे जा रहा है, बट कंपनीज के अंदर भी एआई अभी बहुत चल रहा है, लाइक मिनट्स बनाने के लिए, ड्राफ्टिंग के लिए एआई का यूज पूरा हो रहा है। स्टूडेंट्स को सजेस्ट करूंगी कि वहां पे आप एआई का यूज ना करिए, क्योंकि ये जो सर्विस है ना ये फ्री में नहीं मिल रही है आपको। उनके सर्वर ट्रेंड हो रहे हैं, उनके एआई एजेंट्स ट्रेंड हो रहे हैं, और वो कॉस्ट क्या ले रहा है? आपकी क्रिएटिविटी। सेम चीज सीएस स्टूडेंट्स के लिए बोलोगे, क्या बूम करेगा ये सीएस इंडस्ट्री? स्टूडेंट के लिए वर्थ इट है इस तरह आना? मेरे हिसाब से सीएस का ग्रोथ बहुत अच्छा है, बहुत डिमांड बढ़ रही है हमारे प्रोफेशन के लिए। जो स्टार्टअप इंडिया है और इंडिया ग्लोबल लेवल पे जा रही है, हमारे बहुत सारे एमओयूज हुए हैं डिफरेंट कंट्रीज के साथ, तो ग्लोबली एक कंपनी सेक्रेटरी को बहुत एक्सपोजर मिलने वाला है और इन 10 ईयर्स बहुत बूम पे जाएगा हमारा प्रोफेशन। 2030 तक अराउंड 1 लाख कंपनी सेक्रेटरीज की डिमांड है इंडिया में। How you see upcoming next 10 year CS as a profession? या डेफिनेटली, जिस तरह से इंडिया डेवलप कर रहा है और साथ में ही स्टार्टअप्स आ रहे हैं, जो गवर्नमेंट है वो स्टार्टअप्स को प्रमोट कर रही है, लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट कर रही है, एक कंपनी सेक्रेटरी के लिए बहुत स्कोप है। Moving to a last part, एक rapid fire questions है मैम, ठीक है? So, what's the one myth about CS profession you would like to burst? We are not the secretaries of somebody in the company, but we are secretary to the company. That is a different entity from a board of director. ये myth मुझे break करना है। What is the one skill that every CS student should master before qualifying? मैं बोलूंगी कि सिर्फ एक स्किल से नहीं होगा। There is a set of skill you have to work. If you work on your CCN, no one will stop you. The CCN stands for confidence, communication skills, and definitely your networking. It's great. One word to describe your journey. A roller coaster ride, but I have enjoyed it fully. One book that every CS student should read once in a life. वो लोग मॉड्यूल्स नहीं देखते हैं, फर्स्ट थिंग। एंड एक और चीज है इसके साथ कि आईसीएसआई का वेब पोर्टल भी नहीं देखते हैं। अगर आप अपना जो स्टडी है वो मॉड्यूल से करें
और सेल्फ स्टडी भी करें तो आप CS एग्जाम्स अच्छे से क्रैक कर सकते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स से क्रैक कर सकते हैं। One mistake that every CS student do. कि बैर एक्ट हम सब कंपनी सेक्रेटरीज को पढ़ना चाहिए। कभी भी आप कहीं पे भी किसी भी सेक्शन में फंसे, बैर एक्ट विल डेफिनेटली गिव यू द कंप्लीट लॉ और यू मस्ट हैव अ बैर एक्ट। हमें हमारे CS की गीता बोलते हैं बैर एक्ट को, आपके सबके पास वो होनी चाहिए। One skill that is important more than the marks. डेफिनेटली योर नॉलेज। Ma'am, before we wrap up, what is the one message you would like to give to every CS student who is watching this podcast? Those who are watching this podcast, I just want to suggest them that keep learning and never hesitate to adapt the changes because मतलब मुझे लगता है कि जो changes आते हैं वो भी इसीलिए आते हैं कि हम एक बेटर वर्जन से काम कर सके। अब आप देखिए कि हम हैंडसेट जो फोन आते थे उनसे हम स्मार्टफोन पे मूव हुए हैं, तो डेफिनेटली दैट चेंज गिव्स अस अ लॉट ऑफ नॉलेज, इंफॉर्मेशन। तो keep updating yourself with the latest things, gadgets definitely, and knowledge. Thank you so much, ma'am.